ब्रह्मा जी कहते भगवान नारायण के नाम के उच्चारण मात्र से निर्धूत कलिर्भवती, कलयुग निर्धूत हो जाता है, कलयुग का शमन हो जाता है, कलयुग के दोषों की निवृत्ति हो जाती है। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान नारायण का वह कौन सा नाम है जिसको लेने से कलयुग के दोष समाप्त हो जाते हैं। नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति, वह कौन नाम है। तो सहोवाच हिरण्यगर्भः, ब्रह्मा जी ने कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस रूप में भी बहुत से वैष्णव जपते हैं और कीर्तन करते हैं। वह अनुचित नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह जपो, यह भी ठीक है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह मंत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है इस रूप में। किंतु कलि संतरण उपनिषद का जो मंत्र है वह मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ये वैदिक है और वो पौराणिक है, बस इतना अंतर है। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी महाराज, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी महाराज, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्री पूज्य प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री उड़िया बाबा, हरि बाबा आदि अनेक महापुरुष, उस काल के जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए उन सभी महापुरुषों ने इस रूप में ही इस मंत्र को माना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसलिए कलि संतरण उपनिषद में इसी रूप में उद्धृत होने के कारण इसी रूप में जपना चाहिए, इसी रूप में कीर्तन करना चाहिए, ऐसा जिन महापुरुषों का हमने स्मरण किया है उनका निर्देश है। ऐसा हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, वे भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसी प्रकार से मंत्र का जप करते थे। तो अब यहां प्रश्न उठा कि जब यह वैदिक मंत्र है तो फिर इसमें जप का अधिकार सबका कैसे है, इसलिए इसको उलट देना ही ठीक है। लेकिन इसका समाधान इसी उपनिषद में लिखा है। इस उपनिषद में लिखा है नास्य विधिरिति, इसकी विधि नहीं है, सभी लोग इसके जप के अधिकारी हैं। तो जब वेद स्वयं इसका सब कीर्तन करने के अधिकारी हैं, सभी लोग जप करने के अधिकारी हैं, यह वेद भगवान की ही आज्ञा है, तो इसलिए फिर उपनीत अनुपनीत स्त्री पुरुष बालक बच्चे बूढ़े सब कीर्तन कर सकते हैं, सब इसका जप कर सकते हैं। ये सबके कल्याण का मंत्र है। ये किसका वाचक है? तो बिना दुराग्रह की बात तो यह है कि राम कृष्ण नारायण ये तीनों का वाचक मंत्र है। सीधे सीधे लो तो हरे में नारायण और राम में श्री राम जी और कृष्ण में हमारे भगवान श्री कृष्ण तो है ही है। तो राम कृष्ण हरि इन्हीं का वाचक है। इसलिए महाराष्ट्र के वारकरी संतों ने सोचा कि ये मंत्र बहुत बड़ा है तो इसको छोटा कर दें। उन्होंने राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, उन्होंने राम कृष्ण हरि को ही स्वीकार कर लिया। फिर यह युगल मंत्र है। हरे शब्द का अर्थ श्री सीता है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वहां देवी प्रपन्नार्ति हरे, हरे अर्थ क्या है? हरि शब्द से भी संबोधन में हरे बनेगा
और हरतीति हरा, हरण करने वाली को हरा कहेंगे और हरा से भी हरे बनेगा। जैसे रमा से रमे बनता है, ऐसी हरा से हरे बनेगा। तो हरे माने हे सीते और राम माने हे राम जी, ये अर्थ होगा। सीताराम 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 जय सीताराम, और नीचे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। तो हरे शब्द जब राम जी के साथ होगा तो हरे माने सीता होगा, और हरे शब्द जब कृष्ण के साथ होगा तो हरतीति हरा राधा तत्समुद्धौ हे हरे हे राधे। तो राधा कृष्ण भी यह नाम हो गया, सीताराम भी नाम हो गया। सच्ची बात तो यह है कि न भगवान में भेद मानना चाहिए, न भगवान के नामों में भेद करना चाहिए। भगवान के स्वरूपों में भेद करने से भगवद अपराध होता है, भगवान के नामों में भेद करने से नामापराध होता है। इसलिए भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के स्वरूप और भगवान के प्यारे भक्त संत, इनमें भेद न मान करके इस अपराध से, भगवत भागवत रूपी अपराध जो भेद के द्वारा ही जिसकी सृष्टि होती है, ऐसे अपराध से बचते हुए भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम 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 कलि कलमश नाशनम। ये 16 नाम वाला जो यह मंत्र है, यह कली के कलमश को समाप्त करने वाला है। नातः परतरो पायः सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कहते संपूर्ण वेदों में इससे बढ़कर जीव के कल्याण का कोई दूसरा साधन नहीं है। इति षोडश कला वृत्तस्य जीवस्यावरण विनाशनम। जो अविद्या के पंचावरण हैं, वो सभी अविद्या के आवरणों को भंग करने वाला यह 16 नाम वाला भगवान का यह महामंत्र है। जब सारे जीव के आवरण समाप्त हो जाते हैं अविद्या माया के, ततः प्रकाशते परम ब्रह्म मेघा पाए रविरस मंडली वेति। कहते हैं जब इस नाम का आश्रय लेते लेते सारी अविद्या अज्ञान की जो उपाधियां हैं नष्ट हो जाएंगी, आवरण नष्ट हो जाएंगे अविद्या के, तब अंतःकरण में भगवान का दिव्य तेज प्रकाशित हो जाएगा। कहते जैसे घटाओं के हटने पर सूर्य का प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही नाम जापक साधक के हृदय में भगवान का परम प्रकाश प्रकट हो जाएगा, और उस प्रकाश के मध्य प्रकाशी भगवान का दर्शन होने लग जाएगा, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इतनी महिमा है इसी मंत्र का जप करने से। कली के दोष समाप्त हो जाएंगे, अविद्या का आवरण नष्ट हो जाएगा, हृदय में भगवान प्रकट होकर दर्शन देने लगेंगे। तो इसकी विधि क्या है? पुनर्नारदः पप्रच्छ भगवान कोश विधिरिति। नारद जी ने फिर पूछा कि भगवान आप कृपा करके बतावें इस मंत्र की विधि क्या है। तो यह सुनकर के श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पुनर्नारदः पप्रच्छ भगवान कोश विधिरिति तम हो वाच्य नास्य विधिरिति। बिना किसी भूमिका के ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नास्य विधिरिति, इसकी कोई विधि नहीं है, कीर्तन करना जप करना यही इसकी विधि है। नास्य विधिरिति। तब कैसे पढ़े? बोले सर्वदा शुचि ही असुचिर्वा पठन ब्राह्मण सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यताम एति। यहां ब्राह्मण पद जो है वो केवल ब्राह्मण का वाचक न होकर मनुष्य मात्र का वाचक संतों ने माना है, हैं? क्योंकि सबके लिए इसका अधिकार है, इसलिए ब्राह्मण माने मनुष्य। वह शुचि असुचि कैसे भी इसका पाठ करे तो भगवान की सलोकता, समीपता, स्वरूपता, सायुज्यता, सब प्रकार के सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सब प्रकार के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यदास्य षोडशी कस्य सार्ध त्रिकोटि जपति तदा ब्रह्म हत्यांतरति। इस 16 नाम वाले महामंत्र के 3.5 करोड़ जप कर लेता है तो ब्रह्म हत्या सरिस पाप भी भस्म हो जाता है। तरत वीर हत्याम, वीर हत्या का पाप नष्ट हो जाता है।
ब्रह्म हत्या गो हत्या को 1 कोटि में शास्त्र के अनुसार माना गया है। अनजाने में यदि किसी से गोवध हो गया हो तो उसका यह प्रायश्चित भी है कि वह गो सेवा करता हुआ, गो उपासना करता हुआ 3.5 करोड़ की संख्या में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इसका जप कर ले तो उसको यमलोक में उसका परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा। श्वरणस्तेयात पूतो भवति, पितृदेव मनुष्याणाम अपकारात पूतो भवति। पितृदेवता मनुष्य इनका तिरस्कार हो जाता है, ये भी एक अपराध है, उससे भी पवित्र हो जाता है। सर्वधर्म परित्याग पापात सद्य शुचिता मापनुयात, सर्वधर्म परित्याग के पाप से भी सद्य मुक्त हो जाता, पवित्र हो जाता है। सद्यो मुच्यते इत्युपनिषद। हरि ओम तत्सत। ओम सहना भवतु। शांति शांति शांति। ये इस कलिशंतरण उपनिषद का यह उपदेश ब्रह्मा जी ने किया है। तो यह भी तो हम जो निवेदन कर रहे थे वह यह था कि बहुत सरल साधन है कि हम ज्ञान पूर्वक, कर्म पूर्वक, भक्ति पूर्वक, योग पूर्वक संबंध भगवान से ना भी जोड़ सकें तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। केवल नाम का आश्रय लेकर संबंध ठाकुर जी से जोड़ लें, बस इतने से ही काम चल जाएगा।